हैंडल ये का हुई गवा? कहाँ तो तीशा दीदी के ब्याह की बात चल रही थी, कहाँ ये पुलिस आ गई? ऊपर से वो खुशहाल चंद जी एंट्रियां मार लिए। पर तू घबरा मत मेरी माधुरी, अरे जब तेरा मेरा ब्याह होगा ना तब मिलिट्री फोर्स आवेगी बीएफएस से। अरे नाच गाना होएगा 1 2 3 4 5 6। अभी मैं माधुरी जैसी सजी कहाँ हूँ? अरे मेरी लाल टमाटर, तू लीला चिटनीस जैसी बढ़ाए जा, क्या फायदा शादी ब्याह में? अरे पॉपुलेशन वही बढ़ेगी ना। तेरे को मालूम हनी, अरे जितनी देर में ही तेरा हैंडल एक बार सांस लेता है ना उतनी देर में ही देश में ससुरा 40 चिल्ड्रन पैदा होते। हाय राम हैंडल, तू सांस लेना बंद कर दे, काहे पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे? शट अप, बात मत कर, समझी? चाय की ट्रे दे। पूरा घर में पुलिस घूम रही है, तेरे को मजाक सूझता है। हमारे बाप दादाओं की तारीख में पहली बार इस घर में पुलिस के कदम पड़े। हम इज्जतदार लोग हैं जी। मैं कब इनकार कर रहा हूं लाला जी, मगर जब थाने में आपकी कॉलोनी से ही फोन पहुंचा कि प्रेम निवास में बम फटा है तो तहकीकात के लिए आना ही पड़ा है। अब आप इस बात पर रोशनी डालिए। और ये क्या डालेंगे रोशनी, इनकी तो अपनी हेडलाइट ही फेल है। राजवीर, तुम तो मेरे जूनियर थे पुलिस में भाई, तुम तो मेरी बात पर यकीन करो। बेशक बेशक सर, कोई कह रहा था कि लाला जी का छोटा बेटा। बेटा नहीं, बाप है मेरा, वो बाप। ओए खंजरा सोडा मैं हूं, गैस तू छड़ रहा है। राजवीर, बात यह है कि इनका छोटा जो बेटा है ना वो मेंटली थोड़ा सा चवन्नी काटा है। वो साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। आजकल कोई वो भूख को खत्म करने की सोल्यूशन बना रहा है। कोई तेजाब तजूब ज्यादा पै गया हो गया ठा। सब देख लिया सर, बम का कोई खोल नहीं मिला। शीशियां काफी टूटी हुई पड़ी थी। करिश्मा कपूर और मनीषा और निशा की तस्वीरें हैं बहुत सी। अब्बास जी, तुम इन्हीं को बम समझ लो। तुम बाहर जाओ। लाला जी, आप साहबजादे को तो बुलाइए। पुलिस जी, वो हमारे साहबजादे तो अभी तक फैन पर टंगे हैं, तब तक आप लोग चाय वाय पीजिए ना। आपकी तारीफ। जी, हम पिताश्री चेन कवर के सुपुत्र श्री हैंडल हैं। हैंडल? काय का हैंडल? जी, इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। गरीब के लिए साइकिल का हैंडल और अमीर के लिए इम्पाला का हैंडल। वैसे इस घर के मालिक हैं, नहीं नौकर हैं। बक बक बंद कर हैंडल, वरना झापड़ घसीट दूंगा। हाँ, बुला कर ला उस गधे को, पंखे पर टंगा है, पंखा समेत लेकर आ। जी सरकार, हम अभी लाए सरकार। ओ यार, इस वक्त भी हुई, बंद करना इसे। ले यार, रख दिया। सॉरी बस बंद कर। दरोगा साहब, हथकड़ी डाल दीजिए उसे, जीना हराम करके रखा है, पागल कहीं का। ओए खंजरा, मेरा मुंह ना खुलवा सबके सामने बात करता है। अकलमंद है कौन है इस घर में सिवाय एक मनीष के? तू अपनी बात क्या करता है? एक टांग तेरी कब्र में है, फिर भी जब देखो तब हसीना फसीना के बारे में गजलें फजलें लिखता रहता है। देख सोडे, तू रहन दे। देख भाई राजवीर, मैं इस घर का पुराना खैर खा हूं, आता जाता रहता हूं यहाँ पर है। इस घर में कोई क्राइम श्राइम नहीं हुआ है, बस वो छोटे बेटे को जरा डांट पिलानी है। सरकार, ये क्या बदतमीजी है? आप ही तो कहे थे फैन समेत ले आओ, सो ले आए। ओह, आप है साइंटिस्ट, ये क्या तोड़फोड़ मचा रखी है? पूरी कॉलोनी को हिला डाला है। जी, वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोड हो गया। क्या? दरअसल सर, जिस दिन सॉल्यूशन फॉर फ्रीडम फ्रॉम हंगर बनेगा ना, ये मुल्क खुशहाल होगा। खुशहाल चंद जी ऊपर बैठे हैं भैया। आप देखेंगे सर कि गरीबी और भूख कैसे मिटती है। पुलिस जी, वो कहा है कि नेता लोग 47 साल से भूख और गरीबी मिटा नहीं पाए ना, तो 48वें साल में हमारे छिटके भैया ने ये जिम्मेवारी ली है। स्टॉप इट, कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर। आइंदा ऐसी कोई वारदात हुई या घर में आपने कारखाना लगाया तो इतने लंबे पीरियड के लिए आपको अंदर कर दूंगा, खुद आपकी भूख मिट जाएगी। सिंह साहब हमारे बॉस रह चुके हैं। आई रिस्पेक्ट हिज फीलिंग। जाइए, पढ़ाई करिए। और आप मिस्टर स्टेपनी? नो स्टेपनी, ओनली हैंडल। जो कुछ भी हो, ये पंखा टांगिए ले जाकर। जी सरकार। पुलिस जी, पर एक बात कहें, आपका ये भाषण सुन के हम आपके फैन हो गए। शट अप! चलो छुटके भैया,
आपकी वजह से हमको बहुत बहुत डांट खानी पड़ती है। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। सर आप उस लड़के का जरा ख्याल रखिएगा। डोंट वरी राजवीर, मैं देख लूंगा। यार ये क्या हो रहा है इस घर को? ये दिन भी देखने थे हैं? ओए सोडे, अरे चला ले सलाई दाढ़ी में। नहीं यार, आज मूड नहीं है। ऐसी बात नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। प्रेम निवास तो इज्जतदार लोगों का घर है। अब आप जानती हैं कि बच्चों का तो खेल तमाशा होता ही रहता है। अब रहने भी दीजिए बहन जी, शादी में जन्मों का संबंध है। एक बार मन में दरार पड़ जाए ना तो सब फीका हो जाता है। भाई साहब, हमें आज्ञा दीजिए लाला जी, बहुत हो गया। जिस घर में बम बन रहे हो, पुलिस आ रही हो, हम उस घर में रिश्ता नहीं कर सकते और लड़की दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए खुशहाल सिंह जी, मैं तो एक शायर हूं और शायर कभी झूठ नहीं बोलता। जितना बोलना होता है शायरी में ही बोल लेता है। देखिए, रिश्ता करना ना करना आपकी मर्जी, लेकिन किसी तरह की गलत फहमी लेकर यहां से जाना मुनासिब नहीं। प्राजी तुसी बैठो ना, भैन जी बैठो ना आप भी। देखो जी, गुस्से नाल तो कोई बात नहीं बननी, और फिर उबलते हुए पानी में तो आदमी को अपनी शक्ल भी साफ नजर नहीं आती जी। बेशक आप बड़े आदमी होंगे भाई साहब, पर हमारा भी एक ही बेटा है। अब आपने असलियत तो पता कर ही ली। बच्चे ने कोई पटाखा सटाखा चला दिया, अब पुलिस भी आकर तसल्ली करके चली गई। फिर अड़चन क्या है? माफ कीजिए, सारी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, सबके मन में शक बैठ गया है। अब हम यहाँ कैसे बारात ला सकते हैं? पापा जी मैं खुद एक पुलिस अफसर हूँ। मैंने बड़े साल पुलिस की नौकरी की है और इस घर में भी बरसों से अपना आना जाना है। ये जो बच्ची है मेरे गोदों खेड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर आदमी कितनी भी तरक्की कर ले, आखिर लड़की का बाप तो लड़की का बाप ही होता है ना। पापा जी, माला अगर पहली बार में ही मंदिर की चौखट पर टूट जाए तो फिर पूजा ही भ्रष्ट हो जाती है। और ये जो बेटी का रिश्ता होता है ये माला के बराबर ही होता है। पापा जी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो। भाई इनके लिए नाश्ता वाश्ता लगाओ। रहने दीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली है, अब हमें इजाजत दीजिए। फिर आपने क्या फैसला किया? बहन जी, अभी हमें सब कुछ कहने के लिए मजबूर ना करिए। हम अपने 4 रिश्तेदारों से सलाह करके आपको खबर कर देंगे। अब बहन जी कहिए तो सही। भाई साहब, पापा जी, प्राजी, माँ जी, का डिसीजन वाले हैं वो लोग। मुझे तो कोई आशा नहीं। रंज रिश्ता टूटने का नहीं है सत्य की मां। रंज तो सिर्फ इस बात का है कि बदनामी का जहर फैलेगा। सत्यानाश करके रख दिया तुम्हारे आलू पुखारे ने, खूब नाम उजागर किया है। सब गिरोह का दोष है। मंगल सीधा ही नहीं बैठ रहा। तो हो फिर वही मुर्गे की 1.5 टांग, औलाद ही साली टेढ़ी है, मंगल नहीं। हैंडल जी सरकार। मेरी अलमारी में से बड़ा सा ताला निकालो और लगा दो इस साइंटिस्ट के कारखाने में, सील कर दो और मेरी ये ताजा गजल उस पर चिपका दो। किस्सा ही खत्म। और चाबी लाकर मुझे दो। जी सरकार। हाँ। जय जी, मैं चलता हूँ। कोई चंगा सा मौका ढूंढ के खुशहाल चंद से मैं फिर से बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। नहीं 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 छोड़े, अब नहीं, अब नहीं। कभी कभी तो लगता है कि सत्य ही ठीक है। कितनी तो मुन्नत की तूने। अब और नाक नहीं रगड़नी है, बस। यार छोड़े, तेरी दोस्ती पे मुझे फख्र है। कैसी बात करता है यार खंजर, हैं? कैसी बात करता है तू? तेरे पुत्र क्या मेरे पुत्र नहीं है? ठीक हो जाएगा सब।
विजय जी, सत श्री अकाल। सतनाम कौर रोटी के लिए राह देखती होगी। अच्छा सुनो, अब मेरा हुस्न क्या ताक रही है? जाइए, मंगल बुद्ध टेढ़े कीजिए। सारा आवा ही टेढ़ा है कुम्हार का। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ सत्य के पापा, पर मुझे क्यों डांटते हो? जाने मन, चोट लगती है तो लावा तो फूटता ही है। जाओ, आराम करो। बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं। जाओ। क्या दर्द भरा मिसरा बना था। हजार बार हवाओं से दुश्मनी होगी, बस एक बार चिरागों से दोस्ती के लिए। वाह 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 हैंडलवाल, लाजवाब। वाह वाह वाह। भाई तेरी कसम, तेरा थोपड़ा अगर फटीचर ना होता तो शर्तिया चुम लिया होता। सरकार, अंधेरा कर दूं? चुप है। ये बता, ये तमीज तुझे आई कहां से? गुलाब तले की मिट्टी भी महक मारती है हुजूर। ओ खैर, कमरे का ताला सील बंद, गजल का पर्चा फिक्साई दिया है, साइंटिस्ट के कमरे की चाबी ये रही। अब आप भी जाके सो जाइए, नाइटिया काफी हो गई है। नहीं हेनरी, तू जा, मुझे नींद नहीं आएगी। सरकार, तू जा ना, जा। हजार बार हवाओं से दुश्मनी होगी, बस एक बार चरागों से दोस्ती के लिए। माधुरी, हम अकेले नहीं खा सकत, तू भी कुछ ले। नहीं सलमान, मन नहीं है। काहे? वो जो फिल्म में कादर खान उदास रहा ना बेटी की बात पर, वही सीना सरकार के साथ हुई गवाह। धत तेरी की, एक ही खोपड़ी मां से फिल्म का सीन कब बाहर निकलेगा? नहीं हैंडल, सच बड़ा गम का सीन रहा। ऊपर कादर खान उदास बैठा है, तभी नीचे से गोविंदा आवाज दी है। अरे बड़े भैया, आज तक हमको इतनी जोर से आवाज नहीं दी, कोई गड़बड़ है। आया बड़े भैया। हैंडल, सतीश, हैंडल। बड़े भैया, अरे आप भी हाल में, इतनी आप कभी पी के नहीं आए। अरे चलो। Help me upstairs, you fool. Help me. भैया भैया, आराम से आराम से। यहाँ आओ। बड़े भैया, अरे आराम से भैया, इधर ईसीडी, इधर यहाँ प्यार रखो। और सिना, तुम जानते हो सिना को? भैया, He's a very disturbed man. Okay. अरे पापा, you still awake? कोई गजल फंस गई क्या? अंदर। I'm okay. I'm all right. I'm fine. बैठो, यहाँ बैठो। बैठो। हैंडल, इसकी माँ को भेज। जी सरकार। क्लब से आ रहे हो? जी। आज इतनी पीकर, होश भी है? इतनी कहाँ पी पापा, उस साले ने बार बंद कर दिया और बाद क्लब ऑफ देम। हरामजादे सारे के सारे। ओ, तुम अपने बाप से बातें कर रहे हो सत्ते? क्या हुआ मेरे बेटे को? सत्य, सत्य
बेटा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है। बहुत बड़ी फर्म के मालिक है ना, सब ज्यादा पी गए हैं। देख लीजिए अपने प्रिंस को, तन बदन का होश नहीं है। मैं भी इसकी आवाज सुनकर चौंक गई थी। रोज चुपचाप अपने कमरे में चला जाता था। और बेटा तूने इतनी ज्यादा क्यों पी? इसलिए अम्मा कि आज चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोना जाऊं। वैसे भी आज रात को शायद नींद नहीं आती। यानी मैं आप लोगों से वो दर्द बांट सकूं जो मैं शाम का झेल रहा हूं। अगर मैं ज्यादा नहीं पीता और नीचे से चीख कर आवाज नहीं देता तो शायद आप लोगों की आंख नहीं खुलती। पर वैसे भी कहाँ खुली है आप लोगों की आंखें, सब कुछ हो चुकने के बाद भी। और क्या बाकी रह गया है प्रेम निवास में? ज्यादा नसीहतें मत छाड़िए, कमरे में जाकर सो जाइए। और वैसे भी सिर्फ सोने और जागने के इस घर से रिश्ता ही क्या है तुम्हारा? घर की चार दीवारी में कैद रहने से रिश्ते नहीं बनते पापा। इतनी ज्यादा क्यों पी बेटे? ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मुझे ज्यादा पीने का शौक नहीं हुआ, लेकिन जो आग मुझ पर गुजरी है। क्या हुआ बेटा? खाक हुआ, शराब बहक रही है, हटाओ ही नहीं आज। आप चुप रहिए जी। शराब तब बहती है पापा जब थोड़ी होती है, जब भर जाती है तो सिर्फ सच बोलती है, सच। अम्मा मैं घर आना चाहता था, लेकिन उसी वक्त मन्नू क्लब में दौड़ा दौड़ा आया और उसने बताया कि वो लोग हमारी त्रिशा का रिश्ता छोड़ गए। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं। आपकी नजर में आपका सबसे छोटा बेटा जिम्मेदार है, लेकिन मेरी निगाह में हम सब जिम्मेदार। अरे धमाके तो बहुत पहले भी हुए हैं इस घर में, लेकिन हम सब इस आंगन की धूप में अपनी सनक के कपड़े सुखाते रहे और प्रेम निवास पर ढेरों उंगलियां उठ गई। सिर्फ मन्नू और उस बेचारे नौकर के सिवा हम सब इस घर में शोपीसेस हैं। ऑल ऑफ अस अपने अपने पागलपन की ग्लास केजेस में कैद। तो हम कर ही क्या सकते हैं बेटा? कर तो रहे हैं अम्मा, वही कर रहे हैं ना, सर झुकाए बैठे। कल फिर धूप निकलेगी, रात की ठिठुरन भूल जाएंगे, फिर वही शायरी, वही तंत्र मंत्र, झूठी बीमारियां, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, और मेरा वही क्लब और शराब। अम्मा मुझे घुटन होती है, घुटन होती है। सच में मैं हवा बदलने के लिए क्लब का सहारा लेता हूं। बड़े भैया अपने कमरे में चलो, आराम करो, सब विधि का विधान है। अरे कौन सा विधान है? छलनी में छानने के बाद टटोल रहे हैं कि पानी कहां गया। पानी क्या सोच रहे हो? बहुत रात हो गई, सो जाओ। सोच रहा हूं कि हमेशा खामोश रहने वाला ये लड़का फोड़े जैसा किस तरह बह निकला। एक तमाचा सा हमारे तुम्हारे मुंह पे। मैं भी इसी चिंता में थी, कैसा चुप चुप रहता है अपना सत्य। कल सुबह उससे बात करूंगी, पर अब तुम सो जाओ। मुझे तो नारंग साहब के पोती की कुंडली का बुध विचारना है अभी। सो जाओ। हजार बार हवाओं से दुश्मनी होगी, बस एक बार चिरागों से दोस्ती के लिए।
अरे ये लोग देर से क्यों आते हैं? सीढ़ी पे बैठे बैठे ही सोने को दिल चाह रहा है। मैंने सरकार के कमरे के बाहर एक काली परछाई देखी। परछाई? मैं डर लग रहा बहुत। चल मैं दिखाती हूँ। अरे और देखा कर, वो टीवी पर हॉरर शो। नहीं सच्ची, मैं देखा, अपने आंखों से देखा। चल अरे मैं दिखाती हूँ। ठहर, पहले डिफेंसिया का सामान ले लेते हैं, टॉर्च, रस्सी और डंडा। फिर वो बदमाश को मैं हैंडल करता हूँ। किधर पर जाएंगे? माधुरी देख कैसे टहल रहा है। अरे टॉर्च मार। है पीछे से तो एकदम अमरीशपुरी दिखत है। चुप, हमको सीन समझने दे। अरे ओ कालिया, अरे कितने आदमी हो रे? अरे देखो 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 तुम। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हैं देखो। अरे कौन हो? अरे हमारा नाम हैंडल है, बाप का नाम चेन कवर। हमारे हत्थे एक बार चढ़ गए ना तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। हो कौन तुम?